ये शख्स जो बद्दू शख्स साहिल से आया है 1000 किलोमीटर के फासले से, एन उसी वक्त वो वहां पे पहुंचता है, अपनी सवारी से नीचे उतरा और उसने देखा कि मलिक अब्दुल अजीज वो दुआ मांग रहे हैं। वो शख्स उसी वक्त अपनी सवारी पे दोबारा सवार होता है, सवारी को उठाता है और वापस चल दिया। मलिक से को मुखातब होकर उनके अलकाब के साथ उसने कहा, जी बात यह है कि मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि आपने अपने हाथों को बुलंद किया हुआ है और आप अपने रब से मांग रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह तय्यबुल्लाह सराह, सऊदी अरब के बानी, ये जो मौजूदा इस वक्त सऊदी अरब के बादशाह हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल रहमान आले सऊद, अपने वक्त की अजीम शख्सियत थे, अबकरी शख्सियत थे। सच्ची बात यह है, बड़े पक्के मुआहिद तौहीद वाले। एक वक्त आया, अल्लाह ताला ने उनको फतूहात से नवाजा और फिर उन्होंने जो अपने रब के साथ वादा किया था कि जब उनको हुकूमत मिलेगी तो इस हुकूमत के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफज करेंगे। बहरहाल उनकी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो किस्सा मैं आपको सुनाने लगा हूँ वो इस तरह है कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह बड़े सखी आदमी थे, बेपनाह खूबियों के मालिक थे। रियाज़ से बाहर डेज़र्ट के अंदर उन्होंने अपने खैमे लगाए हुए थे और वहाँ पर लोगों की जो हाजात हैं, ज़रूरियात हैं, वो भी पूरी कर रहे हैं। अज़ीज़ों, इस तरह हुआ कि रियाज़ से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर एक शहर है हाइल, जो कि सऊदी अरब के शिमाल में है। वहाँ से एक बद्दू, उसको पता चला कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ वो डेज़र्ट में आए हुए हैं, डेज़र्ट में खैमे लगाए हुए हैं, तो उसकी कुछ ज़रूरियात थी। तो जिस तरह एक गरीब आदमी कहता, भाई चलते हैं फलां बड़े आदमी के पास चलते हैं, बादशाह के पास चलते हैं, उसे जाके मांगते हैं। अब उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में वो गाड़ियाँ वगैरह आम नहीं थी, तो उसने क्या किया कि वो अपने ऊँट के ऊपर सवार होता है। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक कम से कम भी उसको 20-21 दिन लग गए होंगे। वो पहुँच गया। अब जिस वक्त वो पहुँचा तो तकरीबन मगरिब का वक्त होने वाला था। अब मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह की आदत थी कि वो वक्त से पहले नमाज की तैयारी शुरू कर देते थे। लो जी, जो डेज़र्ट के अंदर ही, सहरा के अंदर रेत के ऊपर आप ज़रा तख़य्युल करें कि वो मसल्ले बिछा दिए गए। मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने वुज़ू किया, वुज़ू करके आके बैठ गए। इस दौरान में नमाज का वक्त हो गया, मगरिब की अज़ान। तो मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने 2 रकअतें पढ़ी, नफल। इसको नफल भी कह सकते हैं, सुनते भी कह सकते हैं। बहरहाल ये भी सही हदीस है जो कि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर मतरूक है कि मगरिब से पहले, मगरिब की फ़र्ज़ यानी नमाज से पहले 2 रकअतें पढ़ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस के अंदर आता है कि आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया और साथ ये भी इरशाद फरमाया कि जिसको जो चाहे पढ़े, जो नहीं चढ़े ना चाहे उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल अरबों के यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात है कि यहाँ सऊदी अरब के अंदर ये 2 रकअतें जो हैं ये लाजमन तो नहीं कहना चाहिए लफ्ज़, लेकिन यह पढ़ी जाती हैं। लो जी, मलिक अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने वो 2 रकअतें पढ़नी शुरू कर दी। वो जिस वक्त मुकम्मल की तो अभी नमाज का वक्त नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपने हाथ उठा लिए। अब वो दुआ मांग रहे हैं। ये शख्स जो बद्दू शख्स साहिल से आया है 1000 किलोमीटर के फासले से, एन उसी वक्त वो वहां पे पहुंचता है, अपनी सवारी से नीचे उतरा और उसने देखा कि मलिक अब्दुल अज़ीज़ वो दुआ मांग रहे हैं। अब मलिक अब्दुल अज़ीज़ के या तो इल्म में आ चुका था या उन्होंने उसको देख लिया। अला कुल्ले हाल वो शख्स उसी वक्त अपनी सवारी पे दोबारा सवार होता है, सवारी को उठाता है और वापस चल दिया। मलिक अब्दुल अज़ीज़ ने अपने हाशिया से कहा, उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है इसको बुला के लाओ, ये किधर जा रहा है, वापस जा रहा है। लो जी, उसको वो गए शुरते वगैरह जाकर उसको बुला के ले आए कि तू किधर जा रहा है।
नमाज जब ख़त्म हुई, अजीज़ों बात सुनने वाली है। मलिक अब्दुल अजीज़ ने पूछा कहाँ से आए? उसने कहा हायल से आया हूँ। कितना फासला, कितने दिन का सफ़र? उसने कहा कि फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मलक से को मुखातब हो के उनके अलकाब के साथ उसने कहा जी बात ये है कि मैं तो आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि आपने अपने हाथों को बुलंद किया हुआ है और आप अपने रब से मांग रहे हैं। तो मुझे बात समझ आ गई। मैंने कहा कि मैं इस बादशाह से क्यों मांगूं, मैं इस मलक से क्यों मांगूं, मैं मलिकुल मलूक से क्यों ना मांगूं? अगर ये उससे मांग रहा है तो फिर मैं उससे क्यों ना मांगूं? अगर वो इसको दे सकता है तो मुझे वो क्यों नहीं देगा? लिहाजा मैंने लम्हे भर में फैसला किया कि मैं वापस जाता हूं और मैं अपने रब से जाके मांगता हूं। नाज़रीन इकराम, इसको कहते हैं अकीदा तौहीद। और याद रखिए कि अकीदा तौहीद सबसे बड़ी नेमत है। मलिक अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह उनके ऊपर रिक्कत तारी हो गई। था तो वो बद्दू आदमी था, अनपढ़ आदमी था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एक बदवी, लेकिन अकीदा तौहीद उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। मलिक अब्दुल अजीज़ ने उसकी इज्जत की, एहतराम किया, उसको रात अपने पास ठहराया और फिर जो कुछ वो चाहता था वो उसको अता किया। ये तौहीद की बरकत है। अजीज़ों, इस बात को जान लीजिए, इस कायनात के अंदर, मैं कई दफ़ा अपने साथियों से, अहबाब से और आपसे भी ये बात कहूँगा, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर, आपके ऊपर बेपनाह नेमतें की हैं? वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, गिनना चाहें, इहाता तहरीर में लाना चाहें, हम उनको शुमार नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। कभी अजीज़ों आपने गौर किया इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? इसका जवाब है वो नेमतुल ईमान है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ईमान की नेमत से, इस्लाम की नेमत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। याद रखिए अजीज़ों, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ राब्ता। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के बड़ा खूबसूरत कौल है। वो फरमाते हैं इन्न फिद दुनिया जन्नतुन मन लम यदखुलहा ला यदखुल जन्नतुल आखिरा। कहते हैं कि दुनिया के अंदर भी एक जन्नत है, जो इस जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। लोगों ने बड़े ताज्जुब से कहा, इमाम ये बताएं कि वो कौन सी जन्नत है जो दुनिया के अंदर है, जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि मन लम यदखुलहा ला यदखुल जन्नतुल आखिरा, जो उस दुनियावी जो जन्नत है उसके अंदर दाखिल नहीं होगा, वो आखिरत की जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। फरमाया इन्नहा जन्नतुल ईमान, ये ईमान की जन्नत है। अजीज़ों, वो सादत, वो लज्जत जो ईमान की हालत में हमें मिलती है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और इसी बात को कभी ऐसा करें, हमारा वक्त बड़ा महदूद है, तीसरा पारा, पहला सफ़ा तीसरे पारे का, और ये आयत नंबर जो है सूरह बकरा आयत नंबर 256, अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना कुरान पाक के अंदर, ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह फरमाते हैं कि हिदायत जो है वो गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। इंसान थोड़ा सा भी गौर करे, सोचे, उसको मालूम हो जाता है कि सीधा रास्ता कौन सा है। इस्लाम की रास्ते जो हैं वो बड़े वाज़ेह हैं, सीधे हैं। रुश्द पता है किसको कहते हैं? रुश्द हिदायत को कहते हैं, और उसके मुकाबले में जो लफ्ज़ है वो गुमराही है। याद रखिए, इस्लाम सरासर हिदायत है और इस्लाम के मुकाबले में जो कुछ है वो कुफ्र है, वो गुमराही है। अब जिस शख्स को अकीदा तौहीद की समझ आ गई, जो इस्लामी तालीमात को समझ लिया, वो तागूत का इनकार करता है। वो अल्लाह ताला के अलावा तमाम पूजे जाने वाले जितने माबूद हैं, माबूद बातिला हैं, उनका इनकार करके
उनके बरात का इजहार करता है। वो कहता है कि मैं लात को नहीं मानता, मनात को नहीं मानता, मैं किसी कब्र वाले को नहीं मानता, मैं उसकी पूजा नहीं करता, मैं उसको मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं मानता। मैं अगर हाजत रवा मुश्किल कुशा मानता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानता हूं। याद रखिए, एक सच्चा मुसलमान, शैतान उसका इनकार करता है, उसकी बात को नहीं मानता है। एक शख्स मुसलमान होने का दावा करता है, इस्लाम को कबूल कर लिया है, तागूती ताकतों का इनकार किया है, उसने दीन इस्लाम की असल बुनियाद को मजबूती के साथ थाम लिया है। इस्लाम की बुनियाद जो है वो अकीदा तौहीद है। अब जिसने कुफ्र का इनकार किया और तागूत का, शैतान का इनकार किया और अल्लाह ताला पर ईमान ले आया, तो फिर उसकी शान पता क्या है? फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने अपनी पूरी कुव्वत के साथ एक मजबूत कड़ा थाम लिया। लन फिसाम लहा, जो टूटने वाला नहीं है। अब कड़ा जो है वो क्या है अजीज़ों? कड़े से मुराद जो है वो दीन इस्लाम है, वो मजबूत सहारा है, पूरी शरीयत उसका निज़ाम है, यह अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद इंसान को गुमराही से बचा सकता है। और इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह जो है, उनके मुताबिक ये जो मजबूत कड़ा है ना, इससे मुराद ईमान है। मैं आप तमाम हजरात से, जो मेरे सामीन हैं, उनसे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इस आयत को अच्छे तरीके से फिर पढ़ें, इसकी शरह याद रखिए। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सद्रहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला जिसको हदायत देना चाहता है ना, उसके लिए क्या करता है? उसके लिए इस्लाम के लिए सीना खोल देता है। सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा मुसलमान वो है जो इस्लाम की दावत को फराख दिली के साथ कबूल करता है। उसकी हकानियत पर उसका दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है। और फिर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, ईमान सबसे बड़ी नेमत, कुव्वत, दौलत है। कायनात की सारी नेमतें एक तरफ और ईमान की नेमत जो है वो एक तरफ है।